अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अबू बकर खान। दो दोस्त थे, उमर और फारूक। एक दिन दोनों कहीं जा रहे थे। रास्ते में मांगने वाले को उमर ने झट से उसको कुछ निकाल कर दे दिया। तब फारूक ने उमर से कहा कि भाई ये लोग फ्रॉड होते हैं, इसलिए हर किसी को नहीं देना चाहिए बल्कि देखभाल कर देना चाहिए। तब उमर ने कहा तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी पहले ऐसे ही करता था, मेरी सोच भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही थी। फिर एक हादसे ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। एक दिन मैं अपने घर से साइकिल पर किसी काम से निकला था। तब मैंने रास्ते में देखा कि एक आदमी अपना बच्चा सड़क के किनारे पर लेटाकर अस्पताल जाने के लिए ऑटो रिक्शा का किराया मांग रहा था। वो कभी किसी पैदल चलने वाले का हाथ पकड़कर अपना हाथ जोड़ देता और कहता कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे ऑटो रिक्शा का किराया दे दो। कभी किसी बाइक वालों को रोकता तो कभी किसी कार वालों को, कोई रुकता तो कोई नहीं रुकता, और जो रुकता उसको घूर कर देखता और उसको डांट कर काम करके खाने की नसीहत देता और आगे निकल जाता। मैं अपनी साइकिल को साइड में रोककर एक पैर जमीन पर रखे उसका तमाशा देख रहा था। अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसने मेरी साइकिल का हैंडल पकड़ लिया और कहा कि भाईजान खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उसको बहुत तेज बुखार है, आप साइकिल से नीचे उतरकर उसको देख लो, आपको यकीन आ जाएगा। आप मेरी मदद करोगे तो शायद दूसरों को भी मुझ पर यकीन आ जाएगा। मगर उस वक्त मैं भी आपकी तरह ही सोचता था। उसने जिस तरह से मेरी साइकिल पकड़ी थी, मुझे ऐसा लगा कि या मैं नीचे उतरा और वो वहाँ मेरी साइकिल लेकर भाग जाएगा। मैंने भी उसको काम करके खाने की नसीहत दी और पिछले जुम्मा में सुनी हुई हदीस उसको सुना दी। कमा कर खाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, और अपने साइकिल का हैंडल छुड़ाकर उसको गाली देता हुआ चला गया। साले ये लोग हमको क्या बेवकूफ समझते हैं। 4 घंटे के बाद मैं दोबारा वहीं से जाने लगा तो मैंने देखा वो अभी भी वही खड़ा होकर मांग रहा था और बच्चे के पास बैठकर जोर जोर से रो रहा था। लेकिन अब वो ऑटो का किराया नहीं बल्कि बच्चे के कफन का पैसा मांग रहा था। मैंने साइकिल को रोककर बच्चे की तरफ देखा। फूल की तरह मासूम बच्चा अपनी जिंदगी की बाजी हार गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मेरे जेब में जो कुछ था मैंने बिना गिने उस बच्चे की तरफ फेंक दिया। इससे पहले कि उसका बाप मेरी तरफ देखता, मैं अपनी साइकिल लेकर इस तरह भागा जैसे कि पूरे शहर की बलाएं मेरे पीछे लगी हुई है। मैं घर पहुंचा तो मेरा हाल बहुत बुरा था। थोड़ी देर के बाद मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। बुखार भी ऐसा था जैसे मेरे सारे गुनाहों का कफारा इसी बुखार से होना था। मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे लेकिन मैं नहीं जाना चाहता था। मैं उसी बच्चे की तरह एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरना चाहता था। 2-3 दिन के बाद मेरा बुखार तो कम हो गया लेकिन मैं डिप्रेशन में चला गया। मेरा इकलौता बेटा जो कि दूसरी क्लास में पढ़ता था, मुझे हमेशा यही लगता था कि मेरा बच्चा उस बच्चे के कफारे में मर जाएगा। मैंने मेरे बच्चे का स्कूल जाना भी बंद कर दिया। मैं मेरे बच्चे को दरवाजा खोलकर बाहर भी जाने नहीं देता, हर वक्त उसको अपने सामने ही रखता। मेरी बीवी भी मुझसे बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसने अपने घर वालों से बात की जो कि दुबई में रहते थे। इसी तरह से 40 दिन गुजर गए। बीवी के भाई ने पासपोर्ट बनाने के लिए कहा। मैंने जल्दी जल्दी में अपने पैसे के साथ मेरे डॉक्यूमेंट भी वही बच्चे के मैयत पर फेंक दिए थे और मैं खुद भी अपने बच्चे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता था। 40 दिन के बाद सुबह सुबह मेरे घर के दरवाजे पर डोरबेल बजी। दरवाजा मैंने खुद ही खोला। दरवाजे पर बच्चे के बाप को देखकर मुझे चक्कर आ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे हम दोनों आमने सामने खड़े होकर हवा में घूम रहे हैं और हमारे बीच में बच्चे का चेहरा आ जाता था। मेरी हालत से बेखबर उस बाप ने मुझे पकड़कर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और कुछ कहने की बजाय मेरे हाथों को चूमने लगा और मैं पत्थर की मूरत बनकर उसके सामने खड़ा था। फिर मुझे अचानक झटका लगा और मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं उस बाप को पकड़कर ऐसे रो रहा था जैसे उसका नहीं मेरा बेटा मरा हो। मुझे डर था कहीं वो मुझे पहचान ना ले और मुझे बद्दुआ ना दे दे। लेकिन 40 दिन की भड़ास मेरे अंदर से रो रो कर निकल गई।
कुछ देर बाद उस आदमी ने अपनी जेब से मेरा डॉक्यूमेंट निकालकर मुझे दे दिया और फिर अपने जेब में हाथ डालकर कुछ पैसे निकाले और मेरा शुक्रिया अदा कर कहने लगा कि भाई साहब आपके पैसे बड़े बरकत वाले थे, शायद ये आपकी मोहब्बत की बरकत थी। इन पैसों से मेरे बहुत सारे काम हो गए, मेरे बहुत से खर्चों के बाद ये कुछ पैसे बच गए थे, आप कबूल कर ले, बाकी मैं आपको बहुत जल्दी वापस कर दूंगा। मैंने पैसे लेने से मना कर दिया और फिर वो वहाँ से चला गया। उसके बाद मैंने बहुत दिल लगाकर काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने अपने साले की मदद से बड़ी कंपनी बना ली। उसके बाद मैंने उस बच्चे के बाप को अपने कंपनी पर काम के लिए रख लिया। आज अल्लाह ने उसको एक बेटा और एक बेटी से नवाजा है। मैं उसको आपसे जरूर मिलवाऊंगा, मगर मेरे दोस्त उसको साइकिल वाला किस्सा कभी भी मत बताना, क्योंकि उसने मुझे आज तक नहीं पहचाना है। वो मुझे अल्लाह का वली समझता है, जिसने उस बच्चे की लाश देकर अपना सब कुछ निकाल कर दे दिया था। मेरे दोस्त, उस दिन के बाद मैं किसी का हाथ खाली नहीं लौटाता। थोड़ा सा देने से ना वो अमीर हो जाता है और ना हम गरीब हो जाते हैं, बस दिल को तसल्ली हो जाती है। रही लूटने की बात, तो आज हमको कौन नहीं लूटता। जूते चप्पल वाले हमको लूटते हैं, बड़े बड़े मॉल शोरूम ऑफर के नाम पर, अपने डिस्काउंट के नाम पर हमको लूटते हैं। फल वाले, सब्जी वाले, कपड़े वाले, हर कोई हमको लूटता है। इतना लूटने के बाद अगर हमको कोई अल्लाह के नाम पर लूट ले तो शायद आखिरत में हमारे निजात का जरिया बन जाए कि ये बंदा मेरे खातिर मेरे नाम पर लुटता रहा। मेरे दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और इस अबू बकर खान को अपनी दुआओं में जरूर याद रखना।